हम भैया के सब्सक्राइबर हैं, हम जौनपुर से आए हैं। भैया की रेगुलर वीडियो देखते हैं और भैया की वीडियो ही देखकर हम यहाँ आए हैं। हमको एक पीसी बिल्ड कराना था। हम जो है कि जौनपुर से पीसी लेने के लिए यहाँ भैया के पास आए हैं। तो चलिए देखते हैं। भैया हेलो। नमस्ते भैया। थैंक यू भैया। हाँ जी भैया अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ा बताइए कि आपको क्या लेना है। हमको एक पीसी बिल्ड कराना था भैया। मतलब थोड़ी मोड़ी जो है कि एडिटिंग में कर सकें, बेसिक लेवल की, मतलब शुरुआत लेवल की। तो हमको जो है राइजन में बिल्ड कराना था, 5600G के साथ। मैं लिखता जाता हूँ अपनी आप चॉइस। एक तो आपको राइजन 5 का 5600G पसंद है, ठीक है, हो गया। अब आते हैं मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड का क्या आपने चॉइस रखा है अपना? मैं आपको चॉइस दिखा देता हूँ। देखो अपने पास ना नॉर्मल बेसिक, अब आप कह रहे हो तो आपका बजट कितना, लगभग थोड़ा हल्का ही होएगा, 20-30 के अंदर सिस्टम बन कर रहा हूँ। तो देखो 30 के अंदर मैं आपको 2-3 चॉइस देता हूँ। एक आप ले सकते हो नॉर्मल मदरबोर्ड में आपके 2 ऑप्शन है। गीगाबाइट की B450 सीरीज में जा सकते हो या MSI की B450 सीरीज में जा सकते हो। MSI में जाना, ठीक है। दूसरा इसमें भी 2 ऑप्शन होता है, या तो आप इनबिल्ट वाईफाई वाला ले सकते हो। उसमें क्या होता है, आपके लैपटॉप आपके मदरबोर्ड में ना लगभग 2000 से 2200 रुपए का अंतर आता है। या फिर अलग से एक छोटा डोंगल आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो, उसका पैसा बच जाता है। उसका पैसे का यूज आप और किसी और चीज में से SSD वगैरह बढ़ाने में कर सकते हैं। तो हमको डोंगल वाला है, डोंगल वाला चाहिए, ठीक है। एक आपने ले लिया 5600G, एक ले लिया आपने MSI का B450 A Pro Max। एक आती है आपकी बात अब रैम पे। रैम आपके पास चॉइस है 8GB, 16GB, 32GB, कितना आपने सोचा? तो हमको 8GB रैम में 2 चॉइस होती है। एक सिंपल रैम आती है जो कि 1300-1400 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, और एक आती है गेमिंग रैम, जैसे कोर्सर और XPG कंपनी बनाती है। इसमें हीट सिंक होती है, तो लंबे टाइम तक चलाने के लिए बहुत शानदार रहती है। तो हमको हीट सिंक वाली तो हम XPG की रैम लगाते हैं 8GB। अब आता है बात SSD पे। 256GB, 500GB और 1TB। तो 500GB का 512GB का NVMe लगा देते हैं। एक कैबिनेट है। कैबिनेट आप थोड़ा सा पसंद कर लो, जैसे नॉर्मल एक तो पैटर्न इस तरह से होता है कि आपको 4 फैन चाहिए, जबकि आपका सिस्टम ना एक बेसिक लेवल का, तो 3000 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आपको कम रेंज में भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसमें पीछे फैन होता है, बगल में ग्लास होता है, आगे 8GB का पैटर्न चलता है। तो 3 तरह का शेड है, तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो अपन जोड़ लेते हैं। बीच वाली जो है जेब्रोनिक की स्मैश, ठीक है। एक कैबिनेट आपने पसंद कर ली जेब्रोनिक का स्मैश, और एक आता है आपका SMP में आपने कोई चॉइस रखा है अपना? जी सर, एंटी स्पोर्ट्स का रखा है, ठीक है। आपने सारी चीज पहले से पसंद कर रखी है, मतलब आप कहाँ ऑनलाइन देख रहे थे, बहुत दिन से सर्च कर रहे थे? हाँ, किस तरह से हम जो है कि आपकी वीडियो देखते हैं भैया, जब आपके सब्सक्राइबर जो है कि 400 के आसपास अच्छा तब से आपके वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बढ़िया भैया। अच्छा भैया, तो आपसे बहुत अच्छा लगा आप मेरे पास आए। तो अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो, अपना नाम, आप कहाँ से आए हो और क्या पर्पज से डेस्कटॉप वगैरह लेना चाह रहे थे? तो मेरा नाम सूर्यकांत यादव है, हम जौनपुर से आए हैं। तो भैया की वीडियो देखकर ही हम यहाँ आए जो है कि हम आगरा में आए, आगरा ताजमहल भी घूमे और ये किला वगैरह घूम के तब भैया के पास आए हैं। और यहाँ से हम जो है कि भाई हमको एडिटिंग सीखनी है बेसिक लेवल की और थोड़ी मोड़ी गेम, तो हम आए भैया के पास वही देखिए पीसी बिल्ड कराने के लिए। बिल्ड करा के हमने से बहुत बढ़िया। एक तो आप 500 किलोमीटर दूर से आए हो, तो आपको बहुत टाइम लगा होगा आने में। ट्रेन से आए हो, बस से आए हो? ट्रेन से आए हैं। कल हम शाम से जो है कि ट्रेन से और सुबह पहुंचे यहाँ 8 बजे। अभी आप लेके फिर ट्रेन से सिस्टम को लेके जाओगे, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कीबोर्ड माउस LED आप पे ऑलरेडी है? नहीं, LED है, कीबोर्ड माउस नहीं, हमको कीबोर्ड माउस भी चाहिए। अच्छा, कीबोर्ड माउस लेना है। कीबोर्ड माउस में गेमिंग में 8GB वाले चाहिए, सिंपल बस काम करने के लिए चाहिए? 200-300 रुपए, 400 सिंपल दे दीजिए, सिंपल से रहते हैं, ठीक है। तो जेब्रोनिक से एंटेस के नॉर्मल कीबोर्ड माउस लगा देते हैं। और लाइट की व्यवस्था को देखते हुए आपको UPS की जरूरत पड़ेगी? हाँ, एक UPS देते, एक UPS लगाते हैं, सिंपल UPS, ठीक है। तो इसका टोटल जोड़ लेते हैं। राइजन 5 5600G पड़ रहा है आपको 11550 रुपए का। मदरबोर्ड हम लगा रहे हैं 5500 रुपए का, 3 साल की वारंटी होती है। रैम XPG है 8GB, ये लगा रहे हैं हम 1750 रुपए की। चॉइस है, अगर आप 16GB चाहो तो कुछ अभी रैम का स्लॉट खाली है तो आप इन फ्यूचर बढ़ा सकते हो। 512GB का NVMe SSD लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं 2800 रुपए का। कैबिनेट पसंद किए भैया ने, एक 8GB वाली, तो ये 2300 का है। एक SMP एंटी स्पोर्ट्स की 500 वाट लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं हम अपना 2050 रुपए का। कीबोर्ड माउस 350 रुपए वाले और एक UPS 1650 रुपए का। तो टोटल देख लेते हैं सिस्टम आपका कितने रुपए में तैयार हो रहा है, आपके बजट के अनुकूल हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो कुछ घटा बढ़ा के उसको अपने सेट कर सकते हैं। 11550 का है, 11550। तो सिस्टम आपका 27,950 रुपए का बिल्ड हो गया है। तो मेरे हिसाब से आपका 30 का शायद बजट है, तो उसके हिसाब से तो आपका बढ़िया हो गया सिस्टम। कुछ इन फ्यूचर बढ़ाना चाहते हो तो सिस्टम में अपग्रेड ऑप्शन अवेलेबल है। एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगा सकते हो, रैम बढ़ा सकते हो, ग्राफिक्स कार्ड और लगा सकते हो। जैसे अभी आप बेसिक लेवल सीख जाओगे तो आपको जरूरत पड़ेगी एडिटिंग के लिए, तो ग्राफिक्स कार्ड आप 3050 या 3060 तक लगा सकते हो। उसके बारे में आपको रेट वगैरह बता भैया। इस SMPS पे जो आपने बता रहा है 3060 या 3050 चल जाएगा? इस SMPS पे आकर 3050 तक चल जाएगा। 3060
3060 से अच्छा फिर आप 4060 लेना, क्योंकि 3000 रुपए का अंतर रह गया है। तो उसके लिए आपको एसएमपीएस हैवी लेना होगा। उसके लिए मैं बताऊंगा आपको 4500 रुपए की रेंज में आपकी 650 वाट का एसएमपीएस आएगा, तो वो इन फ्यूचर आप लगवा सकते हैं। ऐसा ना, शुरू में आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो तो अपना बेसिक ले लिया, कुछ चीजें आपने अच्छी ले ली, कुछ चीजें हल्की ले ली, तो जब आप चीजें बढ़वाओगे तो उन चीजों को अपग्रेड लेवल पे लगाओगे। जैसे कि एसएमपीएस मेन है तो आप उसको बढ़ा के ही ग्राफिक्स कार्ड लगाना, जिससे कि वो बहुत ड्यूरेबल रहेगा, चल जाएगा। क्योंकि 3060 जो ग्राफिक्स कार्ड है उसका पावर कंजन 220 वाट का है, अभी हम पे 500 वाट होने की वजह से है जगह लगा सकते हो। लेकिन जब आप ज्यादा लेवल बड़े लेवल पे जाओगे फिर आप सोचोगे 8-8 10-10 घंटे चलाना, तो फिर एसएमपीएस को अच्छा लेके जाओ। तो आप एक नजर डालो, अगर सिस्टम का रेट आपको पसंद है और चीज ठीक है तो अपन सिस्टम असेंबल करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं इसको लेके। ठीक है, ठीक है भैया, बढ़िया लगा भैया। अच्छा, हमारी बजट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आपने जो है कि वो तो आप जो सोच के आए थे मैं इतने रुपए में बनवा लूंगा, हाँ, तो बहुत उसके अंदर ही बन गया। उन अंदर ठीक, तो अब सारा सामान अपन देख लेते हैं फिजिकली और साथ में मिलके हम अनबॉक्सिंग करेंगे। थोड़ा तुम खोलना, थोड़ा हम खोलेंगे, तो कस्टमर पैसा दे रहा था वो क्यों ना अनबॉक्सिंग करे, तो इस तरह से सिस्टम बिल्ड करते हैं। ठीक है, आओ बन। तो भैया जौनपुर से आए, आगरा से 500 किलोमीटर दूर। भैया का नाम सूर्यकांत जी है और ये अपना डेस्कटॉप बिल्ड करवा रहे हैं बेसिक 30,000 के अंडर में, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि इन्हें एडिटिंग सीखनी है, अभी शुरुआत करी है। तो धीरे धीरे इनका जो प्लान है आगे ग्राफिक्स कार्ड को बढ़ाने का है और अपनी रैम भी वगैरह बढ़ाएंगे। तो अभी जो सिस्टम बिल्ड करा रहे हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो एक तो ले रहे हैं आपका Ryzen 5 5600G। अब इस समय 70 से 80% डेस्कटॉप जो बन रहे हैं इस रेंज के, उसमें यही प्रोसेसर सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। साथ में ले रहे हैं अपना बोर्ड B450A Pro Max, MSI का 3 साल वारंटी वाला बोर्ड आता है। अभी खोल के देख लेते हैं कैसा होता है। साथ में लिया है 512 GB का NVMe 5 साल वारंटी वाली स्टिक और लिया है 8 GB का रैम XPG। इसको 16 GB का प्लान था, लेकिन बजट को चलते अभी 8 ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ा के 16 GB कर लेंगे। और एक लिया 500 वाट का एंटी स्पोर्ट्स का एक एसएमपीएस। तो इस तरह से पूरा सिस्टम बिल्ड करके देख रहे हैं किस तरह का बनता है। और वाईफाई के लिए ना वाईफाई का डोंगल, एक 5G एक AC सीरीज का AC 600 5G 3 साल वारंटी वाला डोंगल भी लिया है। कैबिनेट इन्होंने जो पसंद करी है वो कैबिनेट है ये, यही लगवा दो, ये अच्छा। तो ये जेब्रॉनिक्स का स्मैश कैबिनेट पसंद कर रहे हैं। इसमें आपका देखते हैं साइड में एक ग्लास है, सिंपल कैबिनेट है लेकिन प्यारी है क्योंकि साइड में ग्लास है। 8GB फैन का पैटर्न है पीछे और आगे एक स्ट्रिप चलती है 8GB की, और इस तरह से कैबिनेट का पूरा लुक है। तो इस तरह से इस कैबिनेट को हम देख लेते हैं और इसमें पूरे सिस्टम को कसते हैं। वो वाली कैबिनेट कैसी है भैया? वो वाली कैबिनेट कैसी है? वही ठीक लग रही है ना? दिखाइए भैया उसको भी। भाई ये बहुत अच्छा ब्रांड है, एनटेक का कैबिनेट है, नया लॉन्च हुआ है, तो ये देख लेते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है देख लेते हैं, क्योंकि आगे बजट में थोड़ा सा तो है अभी गैप, क्योंकि अब पैसा ज्यादा ले गया और कम ही काम हो गया। तो ये एनटेक का कैबिनेट है, एक बार आप इसको देख लो। ये बहुत प्यारा कैबिनेट होता है। इसके मॉडल का नाम है एनटेक का AX61 एलाइट। AX61 एलाइट ना बड़े से बड़े मदरबोर्ड को भी कसने के लिए पूरा एक बड़ा चैम्बर देता है और क्वालिटी में बहुत अच्छा होता है। एक बार आप देख लो। इसमें क्या है, आगे नेट है, इसमें पूरे नेट में आप देखते हो 3 8GB फैन है और 8GB फैन जो है चेंजेबल है, आप चेंज कर सकते हो। इसमें एनटेक के फैन लगे हैं 120 mm के, और एक फैन आपका पीछे लगा हुआ है, ये भी 8GB फैन है। तो पूरा एक हवा महल बना हुआ है, पूरा बड़ा ग्लास है, और ग्लास के अंदर खोल के कैबिनेट के अंदर की खूबसूरती भी देख लेते हैं। तो ये कैबिनेट खोल दिया है, ये टफन ग्लास है पूरा, इसको कहीं सेफ जगह रख देते हैं। अभी देखिए ये कैबिनेट का पूरा बोर्ड है। तो इसमें आप बड़े से बड़े बोर्ड, जैसे आप अगर जेड सीरीज पे भी जाना चाहते हो या Ryzen 7 में जाना चाहते हो या 3060 4060 ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हो, तो उसके लिए पूरा चैम्बर दे रखा है बड़ा। और यहाँ पे आपका एसएमपीएस के लिए अलग है, और ये पीछे दे रखा है आपने एसएमपीएस के लिए जो फैन होता है उसका जो फ्लो होगा उसके लिए अलग से इन्हें नेट दे रखा है। और पीछे हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो। एसएसडी वगैरह का जो पीछे लगाने का है वो अपन खोल के देख लेते हैं। तो इस तरह से पूरा कैबिनेट है। बटन ऊपर दे रखे हैं, ये पावर का बटन है। बटन जो है वो डिजिटल बटन है, मैनुअल बटन नहीं है, डिजिटल बटन है, एनालॉग बटन नहीं है। यूएसबी के पोर्ट भी है, 3.0 का एक्स्ट्रा पोर्ट है, और ये आपको एक्स्ट्रा नेट भी दे रखी है। अगर आपको इन फ्यूचर लिक्विड कूलिंग लगाना है तो वो कैबिनेट उसके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि लिक्विड कूलिंग के लिए इसने आपको पूरा एक स्पेस दे रखा है, तो आराम से लिक्विड कूलिंग लगा सकते हो। तो फुल एक बड़ी जगह में बड़े कैपेसिटी वाले सिस्टम बनाने के लिए परफेक्ट है। आपके सिस्टम में और इसके सिस्टम में अगर आप देखते हो तो अंतर भी कुछ ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1600-1700 रुपए का अंतर आएगा। तो सिस्टम आपका इन फ्यूचर के लिए तैयार हो जाएगा कि आप ग्राफिक्स कार्ड या बड़ा वाला बोर्ड लगाते हो तो आप इसको कर सकते हो।
तो यही लगा तो दे। यही लगवा ले तो। यही करवा भाई, देते हैं हाँ, भैया। यही डन बहुत कर अच्छा, दीजिए। बहुत अच्छा, ये करवा देते हैं। ठीक है भैया, तो 1600-1700 रुपए के गैप में आपको एक बहुत शानदार चीज मिल रही है, तो अपन इससे चेंज कर लेते हैं। तो इसको हटा के हम अपन ये लगा लेते हैं। तो पूरे सिस्टम को भैया इसके अंदर कस देते हैं, तो सिस्टम को असेंबल करना शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ भैया थोड़ा गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो जैसे हम स्टार्टिंग में है अच्छा। तो हम ज्यादा यूज करेंगे, अच्छा, कम से कम 8 से 10 घंटे यूज करेंगे। तो मतलब कि ये प्रोसेसर वगैरह हीट तो नहीं होगा? अच्छा देखो, वैसे तो हीट नहीं होगा, क्योंकि जो कंपनी प्रोसेसर बनाती है उसके साथ जो फैन होता है वो अपने आप में पूरा सक्षम होता है। लेकिन जैसे आप कह रहे हो, आप स्टार्टिंग कर रहे हो, सीख रहे हो, तो शुरू में बहुत ज्यादा चलाओगे, तो वैसे कोई चांस नहीं है। लिक्विड कूलिंग पे जाना तो बेकार है, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा खर्च होगा, वो तो बड़े प्रोसेसर के लिए होता है। तो आप एयर कूलर में स्विच कर सकते हो। एक मैं आपको बहुत प्यारा एयर कूलर दिखाता हूँ, जो अभी फिलहाल हाल ही में लॉन्च हुआ है, और उसका लुक छोटा सा स्मॉल एयर कूलर है, महंगा भी ज्यादा नहीं है, और वो सिस्टम को ना आप 12-12 घंटे भी चलाओगे तो बिल्कुल ठंडा रखता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा स्विच करके आपने सिस्टम को अपना एक बिल्ड अच्छा कर लिया है, तो थोड़ा सा स्विच करके अपने सिस्टम की कूलिंग को भी मेंटेन कर सकते हो। तो मैं आपको बहुत प्यारी चीज इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। तो ये मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, एनटेक का A30 न्यू RGB कूलिंग फैन है। ये एयर कूलर है, 2 पाइप होते हैं इसमें कॉपर वाले, और ये 2000 आरपीएम तक आपका चलता है। तो आप कितने भी टाइम तक आप चलाते हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सिस्टम हीटिंग का प्रॉब्लम आपको बिल्कुल फेस करने को नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है ना, ये बहुत आसानी से असेंबल हो जाता है। आपको कभी प्रोसेसर में कुछ पेस्टिंग वेस्टिंग करनी हो तो आप एक क्लिप हटा के पेस्टिंग करके उसको दोबारा से क्लिप कर सकते हो। मैं आपको एक बार लुक दिखा देता हूँ, इसका लुक बहुत प्यारा है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसकी लॉन्चिंग फिलहाल में ही हुई है, तो आपको 2-2.5 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। कम रेंज में एक बहुत प्यारी चीज है, इसका लुक प्यारा है। ये पूरा 8GB फैन है, और ये आपका मदरबोर्ड से कंट्रोल भी हो सकता है। इस 8GB को आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको रेड, ब्लू, रेड को भी कलर करना है कर सकते हो। अच्छा भाई। और ये सिर्फ एक क्लिक से, बस एक क्लिप की सहायता से लग जाता है। तो एक बहुत प्यारा, तो यही वाला डन कर दीजिए। यही वाला डन करते हैं। तो पूरा सिस्टम आपका जो बना है उसमें सिर्फ आपका 2,500-3 हजार रुपए जोड़ के आके सिस्टम को बहुत अच्छा बना ले रहे हैं। आपका बहुत अच्छा चॉइस है। ठीक। अभी हम सिस्टम असेंबल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ठीक है भैया, अनबॉक्सिंग करते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं किस तरह से बनी हुई है। तो भैया आप खोलिए, आप पूरी अनबॉक्सिंग करिए और उसको फील करिए कैसे होता है सिस्टम बनता हुआ। ये निकाल लिया है प्रोसेसर Ryzen 5 5600G 6 कोर 12 थ्रेड्स का होता है। ये इसके साथ का फैन है। अगर आपको सिस्टम नॉर्मल मोड पे चलाना है तो अच्छा है, लेकिन आप कह रहे हो गर्मी और बहुत ज़्यादा चलाना है तो अपन इसको स्विच कर रहे हैं एयर कूलर से। तो दोस्तों ये हो गया प्रोसेसर। अब मदरबोर्ड की बारी है। ये भैया ने मदरबोर्ड खोल लिया है। मदरबोर्ड एक बार एक नजर डाल लेते हैं। मदरबोर्ड पे 2 रैम का स्लॉट है, सिंपल मदरबोर्ड है, लेकिन A सीरीज नहीं है, B सीरीज है, तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। NVMe का स्लॉट है, SATA के भी 4 स्लॉट है, 4 हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। और इधर देख लेते हैं DVI का पोर्ट है, HDMI का पोर्ट है, USB 3.0 जो डेटा ट्रांसफर तेज होता है वो वाले USB पोर्ट 4 है इसके अंदर, 2.0 के 2 हैं। और देख रहे हैं हम कैनन में अपर टाइप पे 2 2.0 एक 3.0 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो हमें भरपूर USB पोर्ट मिल रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा खूब अटैचमेंट लगा सकते हैं। पुराने जमाने के कीबोर्ड माउस है, गीगाबिट लैन है, और वाईफाई के लिए अपन इसमें डोंगल यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपका 5 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई इनेबल हो जाएगा। और ये मदरबोर्ड ब्लैक पीसी में 3 साल वारंटी में शानदार है। अब ये रैम खोल लेते हैं, रैम कैसा है अंदर से रैम चेक कर लेते हैं। ये XPG का रैम बहुत पॉपुलर रैम है, डिमांड में बहुत है। XPG और कोरसैट 2 ब्रांड है, कोई सा भी यूज कर सकते हो। भैया अभी जो यूज कर रहे हैं स्टार्ट मतलब जो चूज किया है इन्होंने 8GB का किया है। कुछ पैसा अगर इनका इन फ्यूचर बढ़ता है, कलेक्ट करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा एक रैम बढ़ा के अपने सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं डबल के लिए। एक अपने लगा रहे हैं SSD। ये 3500 Mbps वाला 5 साल वारंटी वाला NVMe स्टिक है। दोस्तों हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, एक्चुअली इसमें इस समय ब्रांड बहुत सारे हैं, मदरबोर्ड कई ब्रांड के, रैम कई ब्रांड्स की आती हैं, SSD कई ब्रांड्स की आती है, तो हम डालते हैं तो लोग कमेंट करते हैं ये वाला क्यों नहीं लगाया, ये वाला क्यों नहीं लगाया। तो एक आदमी एक ही ब्रांड लगा सकता है, तो हम आपको साथ में चॉइस दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास चॉइस है WD का ब्लू लगा सकते हो, जो आपका क्या नाम है, WD का ब्लू जो 5 साल वारंटी में आता है वो लगा सकते हो। एक आप सैमसंग का 980 वाला मॉडल भी लगा सकते हो। इसके अलावा क्रूसियल का एक आता है वो भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर सस्ते रेंज में जाना चाहते हैं, इसका बजट कम है, वो तो जेब्रोनिक्स और कंसिस्टेंट की एक नॉर्मल ब्रांड भी आते लगा सकते हो, लेकिन ये अपना 5 साल वारंटी में बहुत अच्छा ब्रांड है और 3500 Mbps का स्पीड होता है, ब्लैक PCB में होता है, तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा जाता है। तो ये आपकी चॉइस है, आप लगा सकते हो। इसके अलावा SMPS है, इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं। ये भैया ने पसंद किया है 500 वाट का एंटी स्पोर्ट्स का एक
मीडियम बेस का बढ़िया SMPS, कम प्राइस में एक अच्छा पावर और परफॉर्मेंस देता है, तो आप ये लगा सकते हो। इसके अलावा आपको चॉइस बता देते हैं। इसके अलावा कूलर मास्टर का 450 वाट लगा सकते हो आप, 2750 रुपए का आता है, या फिर एनटेक का 450 वाट लगा सकते हो, 2600 रुपए का आता है। गीगाबाइट का आप 550 वाट वाला लगा सकते हो, अगर 2750 रुपए का आता है। कोर्सर का आप येलो कोर्सर की आप 80+ सीरीज लगा सकते हो, 3000 रुपए की आती है, वो चॉइस आपकी है। तो भैया ने चूज किया वो ये वाला है। तो ये सारा सामान भैया ने अनबॉक्स किया है। भैया वो अनबॉक्स करते हुए कैसा लग रहा है, उन्हें सोचा था ऐसे कि बहुत अच्छा लग रहा है। सिस्टम एक तरह से हम दोनों मिलके बना रहे हैं, 20% मैं बना रहा हूँ, 80% आप बना रहे हो, तो सिस्टम को बिल्ड करते हैं। ये प्रोसेसर में ये 4 स्लॉट है या कट है, ये लग गया प्रोसेसर। दोस्तों हम इसमें एनटेक का A30 न्यू लगा रहे हैं, जैसा कि भैया से बात करी थी। तो इसको लगाने का सबसे आसान तरीका है, एक इसमें आप देख सकते हैं एक बेस होता है जिसके ऊपर फैन लग सकता है, तो ये बेस आपका यहाँ लग जाता है। इसमें 4 छोटी छोटी क्लिप आती है, ये 4 क्लिप आती है छोटी छोटी। अभी तक हमने जितने भी एयर कूलर लगाए हैं उसमें लगाने में और इसमें लगाने में बहुत अंतर है, क्योंकि ये झट से 2 सेकंड में लग जाता है, उसमें पूरा पेच कसना और बहुत बड़ा झंझट होता है। तो इसका जो मैनुअल निकला है, इसमें ये कह रहा है कि हमें जो ये वाला जो पार्ट लगाना है, ये बेसिकली सिर्फ इंटेल के लिए यूज होगा। इंटेल की 11 जनरेशन, 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, उसके लिए हमें ये यूज करने की जरूरत पड़ती है। और AMD लगाने के लिए हमें कुछ नहीं लगाना पड़ता, जो इसका खुद का बन के आता है, खुद उसका जो बेस आता है, उसी पे ही लिक्विड कूलर 1 सेकंड में क्लिप के थ्रू लग जाएगा। यानी टाइम और बच गया हमारा, मेहनत बहुत बच गई है। उसको दबाइए, हम लग गया, बहुत आसान। देखो ये लग के बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें 2 वायर है, एक आपको पावर के लिए और एक आपका LED सिंक्रोनाइजेशन के लिए, इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हमारा तैयार हो गया। इसमें हम लगा दे रहे हैं रैम, और एक लगा दे रहे हैं हम SSD। आइटम क्या है इसके अंदर? अभी तो और भी ऐसी सीरीज आएगी। सिस्टम रेडी हो चुका है, हमने सिस्टम को बाहर बनाया। अब सारे सिस्टम को लेके कैबिनेट के अंदर कसते हैं और भैया को डिलीवरी करते हैं। सिस्टम का आप लुक देख सकते हो, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। तो देख सकते हैं भैया सिस्टम पूरा रेडी हो चुका है। भैया बहुत खुश हैं। 1 घंटे में इनको हमने फ्री कर दिया। ताजमहल, लाल किला जी देख ही चुके थे। अब सीधा ट्रेन में बैठ के अपने घर को जाएंगे, जौनपुर, जो आगरा से 500 किलोमीटर दूर है। वहां जाके सिस्टम को तैयार करेंगे, मतलब सिस्टम को लगाएंगे, सेट करेंगे और चेक करके चला के जो भी गेम खेलेंगे फिर हमें और बताएंगे। ओके भैया, सिस्टम की डिलीवरी करता हूँ, सारा सिस्टम पैक कर देता हूँ आपको। आपको कैसा फील हो रहा है? आपके सपने सिस्टम, आप बहुत दूर आए हो, मतलब ये भी हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती वाली बात है कि आप इतनी दूर से हमारे पास आए हो, जबकि आपके पास कुछ शहर जैसे दिल्ली, आपके सिस्टम आपके घर के पास है? दिल्ली नहीं, यहाँ से दूरी पड़े, दिल्ली दूर पड़ता है, तो आप इतनी दूर से आए। अच्छा लगा हमें आके। थैंक यू भैया, भैया को अच्छा लगा। ऐसी आपको भी अगर सिस्टम की जरूरत हो आप आ सकते हो। अगर बहुत ज्यादा दूर हो, सिस्टम हम लोग डिलीवरी भी करते हैं, जैसा कि हमने वीडियो लास्ट दिखाया था, उसमें हमने चित्तौड़ में डिलीवरी किया था, अभी हमने हरियाणा भी डिलीवरी किया, तो सिस्टम सारा आपके घर में पहुंच सकता है। या आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो, पूछ सकते हो। सिस्टम आपको कैसा लगा बन के, आप कमेंट दे सकते हो और हमें सब्सक्राइब करके हमारे को और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो, हमें मोटिवेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। तो आप सिस्टम भैया को डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। तो हम जौनपुर से आए थे भैया के यहाँ सिस्टम बिल्ड कराने, तो हमें भैया का सिस्टम बहुत अच्छा लगा। और अगर आप भी आसपास रहते हैं तो भैया के शॉप पर आइए और सिस्टम यहाँ से जो है बिल्ड करा के लाइए। भैया बहुत अच्छे हैं और सिस्टम बहुत अच्छा बिल्ड बनाते हैं। तो मैं वहाँ से आया था, तो हमारे यहाँ जो है कि लगभग 5000 रुपये, हमारे यहाँ से लगभग 5000 रुपये भैया ने सस्ता दिया है हमें। धन्यवाद, चलते हैं।